जो भी पे कमीशंस होते हैं वो 10 साल पे उनको चेंज किया जाता है। जब 8 पे कमीशन आएगा तो इसका डीए का क्या होगा, एचआरए का क्या होगा, और किसी भी पे कमीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिटमेंट फैक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का अगर सैलरी बेसिक पे अगर 40,000 रुपीज है और अगर 8 पे कमीशन के हिसाब से अगर न्यू बेसिक पे देखा जाए तो वो हो जाएगा 91,200 रुपीज। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ राजीव रंजन एंड और वाचिंग द एविएशन माइंड। सो जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है वो 8 पे कमीशन के ऊपर होने वाला है। जी हाँ गाइस, आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई 8 पे कमीशन के ऊपर वीडियो बनाओ कि आखिर 8 पे कमीशन में जो हमारा सैलरी है वो कितना इंक्रीज करेगा। और ये जो स्पेशली ये जो गुड न्यूज़ है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो एविएशन में हो चाहे वो अदर देन एविएशन हो, उन सबके लिए काफ़ी बड़ा गुड न्यूज़ है 2025 में। सो गाइज, 8 पे कमीशन का जो बात है वो आज से नहीं, करीब मैं 1 साल से सुन रहा हूँ कि 8 पे कमीशन आने वाला है, 8 पे कमीशन आने वाला है। सो 8 पे कमीशन से पहले हम जानते हैं कि 7th पे कमीशन क्या है। देखो, 7th एज पर 7th पे कमीशन जो मिनिमम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सैलरी होना चाहिए वो 18,000 बेसिक पे होना चाहिए, और अभी है भी करंट के टाइम में। लेकिन 8th पे कमीशन के बाद मिनिमम बेसिक पे है वो क्या होगा, ये मेन क्वेश्चन आप लोगों द्वारा पूछा जा रहा है। जब 8th पे कमीशन आएगा तो इसका डीए का क्या होगा, एचआरए का क्या होगा, और भी कुछ अलाउंसेस हैं उसका क्या होगा। इन सारे टॉपिक्स पे आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ताकि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो तो आप इस वीडियो को समझ सको कि आपका सैलरी कितना ग्रो करने वाला है। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रीवियस थर्सडे को ये 8th पे कमीशन अनाउंस किया फॉर देयर एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। पब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं, इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, विद ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द पीएसयूज, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा। और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी हैं, और जैसा आप जानते हैं उन्होंने ये भी क्लियर बोल दिया कि ये जो 8 पे कमीशन है वो 1 जनवरी 2026 से इफेक्ट में आएगा, इफेक्टिव होगा। तो जो हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव के जो रिकमेंडेशंस है 8 पे कमीशन का, ये अराउंड 4.5 मिलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड अराउंड 6.8 मिलियन पेंशनर्स को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग काफ़ी प्राउड हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पे, जो कि हमारे विकसित भारत में काफ़ी बड़ा योगदान दे रहे हैं। और जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वे ऑफ लाइफ है वो ऑब्वियसली इनहैंस होगा। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि जो गवर्नमेंट है बहुत ही जल्द एक चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर्स का अपॉइंटमेंट करने वाला है फॉर दी 8 पे कमीशन। एज यू ऑल नो दैट जो भी पे कमीशंस होते हैं वो 10 साल पे उनको चेंज किया जाता है। और जो प्रीवियस पे कमीशन था, यानी कि जो 7th पे कमीशन था वो 2016 में लागू हुआ था, और जो इसका टर्म था वो एंडिंग का जो टर्म था वो 2026 था। तो इसीलिए 1 जनवरी 2026 से ये डिसीजन लिया गया है कि इफेक्टिव कर दिया जाएगा। और किसी भी पे कमीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर के ऊपर ही सारा जो खेल है, जो सैलरी हाइक है, कितना सैलरी ग्रो करेगा, वो डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। तो आइए ब्रीफ में समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या है। तो ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये अप्लाई होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के एग्जिस्टिंग बेसिक पे। सपोज करो किसी का जो बेसिक पे है वो 40,000 है, यानी कि 40 में सपोज करो कि इस बार का जो फिटमेंट फैक्टर जो ये देखने को मिल रहा है, अगर हो सकता है कि ये लागू भी हो जाए, वो 2.8 के अराउंड फिटमेंट फैक्टर होने वाला है। तो अगर आप 40,000 को 2.8 से आप मल्टीप्लाई करोगे, वही होगा 8th पे कमीशन का बेसिक पे। तो इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, जो 6th पे कमीशन था उसका जो बेसिक पे था वो था 7,000 रुपीज़। 2016 में जो फिटमेंट फैक्टर आया, यानी कि जो 7th पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था। तो जो बेसिक पे था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का वो 7,000 से बढ़कर जो मिनिमम जो बेसिक पे था वो 18,000 हो गया। तो अब देखो कितना इंक्रीज हुआ सैलरी। तो वैसे ही
फिटमेंट फैक्टर बहुत जरूरी होता है। सो गाइज, एज पर रिसोर्सेज अगर देखा जाए तो इस बार का जो फिटमेंट फैक्टर देखा जा रहा है वो 2.5 से लेकर 2.86 के बीच में देखा जा रहा है। तो अगर यही फिटमेंट फैक्टर रहा तो जिसका जो बेसिक पे 18,000 है वो बढ़ के 40,000 हो जाएगा, और उसके अलावा उसको HRA जो भी बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएंगे। तो सोचो कितना सैलरी ग्रोथ होगा। और इस चीज़ को एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अभी के करेंट के टाइम में जिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का अगर सैलरी बेसिक पे अगर 40,000 रुपीज़ है, और अगर 8 पे कमीशन के हिसाब से अगर न्यू बेसिक पे देखा जाए तो वो हो जाएगा 91,200 रुपीज़ सिर्फ बेसिक पे। और ये कौन सा फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से है? सिर्फ और सिर्फ 2.28 फिटमेंट फैक्टर। लेकिन बताया जा रहा है कितना? 2.56 अगर होगा तो और भी ज़्यादा हो सकता है। और आप में से बहुत सारे लोग पूछोगे कि DA का क्या होगा। तो भाई, जब न्यू बेसिक पे सैलरी जब सैलरी रिवीजन होता है तो जो DA होता है वो उस टाइम पे 0 हो जाता है, फिर DA का वैल्यू नहीं रहता है। फिर धीरे जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे DA को बढ़ाया जाता है, यानी कि जो परसेंटेज है वो उस तरह से बढ़ता है। और अगर बात करें HRA की, तो HRA अगर 24% भी अगर बेसिक पे का होता है तो जो सिर्फ और सिर्फ HRA है वो अराउंड 21,400 समथिंग के आसपास पहुंच जाएगा। तो अगर आप बेसिक पे, HRA, DA सबको अगर ऐड करोगे तो जो आपका सैलरी बन के आएगा वो 1,20,000 से ऊपर बन के आएगा। सो ये काफ़ी बड़ा गुड न्यूज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा है। सो गाइज, यही था 8th पे कमीशन के रिलेटेड न्यूज़। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, स्पेशली जो एविएशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिवीज़न में है, और भी इधर उधर के भी आप डिवीज़न में हो। तो यही था 8th पे कमीशन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। और ये जो वीडियो होने वाला है वो एविएशन न्यूज़ वाले प्लेलिस्ट में मैं इसको डालने वाला हूँ, ठीक है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज का वीडियो मज़ा आया हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का ID है यहाँ पर होगा, जो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। फॉलो जरूर करना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो एमी कॉलेज के रिगार्डिंग, डाउट्स हो, तो आप मेरे गूगल फॉर्म भी भर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जाइए उसको भरिए और कोई भी क्वेश्चन पूछिए। और हो सकता है कि मैं आपसे डायरेक्ट 1-to-1 बात करूं, ऑन कॉल और ऑन व्हाट्सएप। सो मिलते हैं किसी नए एक्साइटिंग वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ। टिल देन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डबल, बट प्लीज डोंट ट्रबल एनी पर्टिकुलर। कैन सी यू। जय।